सर, चीनी सेना की क्षमताओं पर एक रैंड कॉरपोरेशन रिपोर्ट आई है, उसको कैसे देखते हैं? नीरज जी, देखिए, रैंड कॉरपोरेशन के बारे में दर्शक भी जानते ही हैं कि एक यूएस का, अमेरिका का थिंक टैंक है, स्ट्रेटजिक थिंक टैंक है जी। और जो कि रिपोर्ट ऐसे बनाता रहता है उनके लिए, और ये काफ़ी काम करता रहा है अमेरिका के लिए, उनकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए। कोल्ड वॉर से मैं लूँगा, कोल्ड वॉर से लेकर के अभी तक उसने काफ़ी रिपोर्ट्स बनाई हैं जो कि थिंकिंग और स्टडी इनकी करती रहती है। और दूसरी चीज़, अगर मैं ज़्यादा डीप में जाऊँ तो ये भी है कि रैंड कॉरपोरेशन में काफ़ी फंड्स इनके पेंटागन से आता है, अमेरिका के CIA का भी होता है इसमें, और ये बनाते हैं उसी हिसाब से। दर्शकों को याद होगा कि हमने शुरू में ही, जब ये रूस और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, तो मैंने एक जिक्र किया था रैंड कॉरपोरेशन की एक स्टडी रिपोर्ट है 2018 की, और रिपोर्ट वो अमेरिका के पेंटागन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने की थी। उन्होंने, मतलब उनके डिपार्टमेंट से किया गया था, और उसमें यही था, हाउ टू वीकेन रशिया। तो 60% तो ये उसी के हिसाब से चला। एंड में शायद वो पुतिन को ठीक तरह से स्टडी नहीं कर पाए होंगे कि ये सिचुएशन अभी आई है जो था उसमें। तो ये रिपोर्ट्स इनकी आती रहती हैं, और जहां तक चीन की बात है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट अभी इन्होंने पब्लिश की है कुछ दिन पहले। लेकिन पिछले महीने जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो भी अपनी रिपोर्ट बनाता रहता है, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चीन के लिए। और पिछली बार हमने, आई थिंक पिछले महीने इस पर बात भी की थी। 160 पेज की रिपोर्ट उनकी थी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की इसके ऊपर। और जो अभी रिपोर्ट है बेसिकली चाइनीज आर्मी के बारे में, और देखिए बहुत कुछ कहा जा रहा था। थोड़ा बैकग्राउंड में यही था कि भाई ताइवान पर कुछ करेगा, अमेरिका से आगे निकल जाएगा, जो जैसे चीन अपना दिखा रहा था। चीन ने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एक मीडिया में भेजा था, वो बना करके वो 6th जनरेशन कर रहा है। अभी 5th पर ही हम पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं। और वो कहा भी गया था, हमारे चीफ्स ने कुछ बोला था कि भाई 6th का भी हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है, और हो सकता है ये न्यूज फैलाने के हिसाब से भी किया गया हो, बिकॉज ये सब चीज़ें वन अपमैनशिप चलती रहती हैं, हो भी सकता है। लेकिन ये भी दूसरी जगह है कि चीन जरूर मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी मिलिट्री, काफ़ी कुछ कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी है कि वहाँ करप्शन इतना हुआ, आगे हम देखेंगे कि अगर आप देखिए 2022 से लेकर के इन 2-2.5 सालों में 10 लोग जो कनेक्टेड थे विद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज और उनके ये जो मैन्युफैक्चरिंग के, वो करप्शन के चार्ज में हटे। आपको याद होगा 2 डिफेंस मिनिस्टर, बिल्कुल 3-4 आर्मी कनेक्टेड जनरल से जो निकाले गए, और कुछ सिविल में और भी लोग थे, कनेक्टेड थे। तो ये भी, इस चीज को भी हम वो नहीं कर सकते। लेकिन यह बात तो मानना पड़ेगा कि चीन मॉडर्नाइज कर रहा है, कोई शक नहीं इसमें। सबसे बड़ी नेवी है उसकी, अमेरिका की उसके बाद है। लेकिन क्वालिटी में अमेरिका की नेवी जरूर है, अच्छी है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर्स में और बाकी चीज में देखा जाए तो इनकी नेवी है। जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है वो भी इसने काफी बढ़ा रखी है। साइबर वॉरफेयर में काफी आगे बढ़ गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल में अमेरिका से आगे है चीन। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि नकारा नहीं जा सकता। लेकिन चीन कर रहा है एक एम के साथ कि वो भी वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। उसने जरूर पार्टनरशिप रूस के साथ रखी है, बट उसको भी लग रहा है कि रूस अभी नीचे हो रहा है इस लड़ाई में, और हम जो है बराबरी कर सकते हैं अमेरिका की, और आगे हो सकता है कि आगे निकल जाएं। अब जो ये स्टडी है, देखिए फोकस किया इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी मिलिट्री के ऊपर, और ये जो स्टडी है ये ज़्यादा फोकस कर रहा है कि इनका जो कहना है कि चाइनीज मिलिट्री जो है, जब से शी जिनपिंग आए हैं, हालांकि शी जिनपिंग नए तो है नहीं, 15 साल हो गए, इससे पहले चाइनीज जो सिक्योरिटी काउंसिल है चाइना के, उसके भी ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो प्लानिंग में हमेशा से हैं, शुरू से हैं। तो वो जो है ज़्यादातर उसको लिया जा रहा है कि वो चीन से ज़्यादा CCP की, जो इनके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसीज हैं, उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। और जहाँ तक कंपटीशन है उसके साथ तो है अमेरिका का, और बाहर के साथ तो करता ही रहेगा वो। लेकिन इनका कहना है कि ये पॉलिटिकल ज़्यादा है इनकी, जो ट्रेनिंग है, बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ये जो है लग रहा है कि हाँ कुछ हद तक सही है कि देखिए
चीन की मिलिट्री में बटालियन लेवल तक एक पॉलिटिकल कमिसार होता है जी। वो पॉलिटिकल कमिसार काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस करता है। माइंड जो है दैट मीन्स एक पार्टी है ही है, उसी की नीतियों को लेके चलना है। और लेकिन हैं देखिए वो बड़े फ्लुएंट। मैंने भी अपने सर्विस के दौरान एक बार उनकी पेट्रोलिंग आ रही थी, बॉर्डर पर हम मिले और बहुत फ्लुएंट उसने हिंदी बोली और बताया भी कि मैं जो है पॉलिटिकल कमिसार हूँ। और ये भी कहा कि इन लोगों को कुछ नहीं आता, जो उनके ऑफिसर्स थे और बाकी थे। तो कहने का मतलब कि वो जरूर इन्फ्लुएंस करते हैं जी। तो ये चीज़ तो है उनके ऊपर। और कहा जा रहा है कि इस चीज़ पर शी जिनपिंग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंटरनल वीकनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए जो कहा जा रहा है कि ये बड़ी हाई लेवल की वर्ल्ड उसमें कहीं भी इंटरफेयर करने की हामी होगी, वो शायद इस स्टडी के हिसाब से कि ये नहीं है जी। और जो कंपटीशन है इनका वो जो है बेसिकली अभी उतना आगे नहीं है कि इतने डीपली वो आगे बढ़ पाएँ। तो ये चीज़ इस रिपोर्ट में है। और उनका ये भी कहना है कि देखिए चीन ने 1979 मतलब 1979 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी है जी। और वियतनाम वॉर था जहां पर कि उनको मुंह की खानी पड़ी। आपको याद होगा उस समय हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिस दिन वो गए उसी दिन जो है उन्होंने वियतनाम पर उन्होंने अटैक किया चीन ने, और वो वापस आ गए अटल बिहारी वाजपेयी वहां से। तो उस समय वो हमको पता है कि कितना नुकसान हुआ चीन का जी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पर। तो इसलिए चीन की सेना में वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में जी। तो हो सकता है कि वो फोकस ज़्यादा वहाँ कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड पावर बनने की उनकी चाहत तो है इसमें। और एक कुछ स्टडीज़ पहले आई थी जिसमें यह भी कहा गया था कि 2027 तक एक मेजर पावर बन सकता है चीन जी। तो हो सकता है उसके साथ भी ये स्टडी उसके लेकर के चल रही हो देखने के लिए। और अभी यह भी कहा जा रहा है कि देखिए चीन जो है डायरेक्ट मिलिट्री लेकर के उसके प्रभाव से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहता है BRI के थ्रू। बाकी जो जैसे वो उनके मिलिट्री रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ा करके उनके यहाँ अपने जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो सब करके इसके हिसाब से जो है वो आगे बढ़ रहा है। ताइवान का थ्रेट है, और रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया इनको लेकर के वो चलना चाहता है अभी फिलहाल। लेकिन देखिए वीकनेसेस जो हैं चीन का, ट्रुप्स ऑन ग्राउंड कम है, उनके भी ट्रुप्स जो है हमारी आर्मी की तरह परमानेंट नहीं होते जी। कुछ ही वो ज़्यादातर उनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, जिनको इंसेंटिव अब ज़्यादा दे रहे हैं वो लेकर के। और पूरी तरह कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पूरी तरह वो तैयार नहीं है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले शी जिनपिंग ने खुद बोला था कि ट्रुप्स बिल्कुल तैयार, मतलब पूरी तरह तैयार नहीं है लड़ने के लिए, मतलब उनकी ट्रेनिंग से लेके बाकी चीज़ें सही नहीं है। उन्होंने मेजर कोई इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस अभी तक किए नहीं हैं जी। और उनका कहना है कि अगर इसी में लगते रहेंगे तो उनकी इकॉनमी जो अभी नीचे जा रही है और नीचे जा सकती है जी। और इसको देख करके स्टडी कहती है कि भाई वो बहुत कुछ अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कंक्लूजन आता है उनके स्टडी का कि वो ये कह रहे हैं कि चीन जो है दूसरे तरीके ज़्यादा अपनाएगा। दूसरे तरीके जैसे हम बात कर रहे थे, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमी, साइबर वॉरफेयर, इनडायरेक्ट मेथड जो हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें लेकर के ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और अमेरिका के जो अलायंसेज हैं बाकी देशों के, उनको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा इन सब इंसेंटिव्स और बाकी तरीकों को लेकर के। और उनका ये कहना है कि अमेरिका को चाहिए कि अपना फोकस जो है वो भी शिफ्ट करे, अपनी स्ट्रेटजी बनाए इसके खिलाफ। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जगह ये जो चीज़ें चीन कर रहा है, जैसे अब ताइवान के ऊपर इतनी ज़्यादा वो एयरक्राफ्ट, अपने शिप्स, बाकी चीज़ें भेज रहा है उसी को डराने के लिए और बाकी चीज़ें दिखाने के लिए। तो उन चीज़ों को लेकर के वो चलेगा जो इसमें कहा जा रहा है डिप्लोमेसी को और बाकी चीज़ें के लिए, कि नॉन मिलिट्री डोमेन्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री है, जिस तरह कहा जा रहा है उतनी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। हम अगर अपनी कोट करें, देखिए जिस तरह भारत के साथ हुआ
जिस तरह कन्फ्रंट किया वो उसके बाद से वो इतने आगे नहीं बढ़ पाए, बट वो पीस प्लान में आ गए कि बातचीत करेंगे। लेकिन अगेन मैं इसी की कोट दोबारा करूंगा कि ये भी एक चीज हो सकती है जी। पहले भी तो उन्होंने ऐसे ही किया था, हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर के आगे तक आए और कुछ न कुछ आगे बढ़ते रहे। तो ये सब चीजें हैं जो कुछ लेकर के स्टडी में है। तो जैसे मैंने कहा कि एक स्टडी एक तो अगर फोकस्ड है, यस, लेकिन पूरी तरह ये कहना कि चीन तैयार नहीं हो पाएगा वो भी सही नहीं है। चीन तैयारी कर रहा है, हाँ, इतना ज्यादा तैयार नहीं होगा जितना कि वो कह रहा है। हर एक आर्मी करती है जी कि हम हर तरह तैयार हैं, लेकिन तैयारी कर रहा है उसको पूरी तरह नकारना गलत होगा। लेकिन मैं एग्री करूंगा कि अभी के हिसाब से जो नॉन मिलिट्री डोमेन है उसमें चीन ज्यादा फोकस कर रहा है जी। बाकी वॉरफेयर जो साइबर और बाकी हम कर रहे थे इकोनॉमिक मिलिट्री, और उस पर जरूरी है उसी से उसको जवाब देना, लेकिन मिलिटरली तैयार भी रहना। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।